तो भाई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं ना, तो उसमें आता है कि ये प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर क्या चीज है और इंटेल क्या है, इंटेल AMD, मतलब ये चीज जो है ना दिमाग की दही कर देती है। और इस वीडियो को बनाते में मेरी भी दिमाग की दही हो गई है कि भाई एक्सप्लेन कैसे करना है कि प्रोसेसर क्या है, कोर क्या है, थ्रेड क्या है, यू क्या है, एच क्या है, इंटेल ले, AMD ले, कौन सा प्रोसेसर ले, कौन सा किसके लिए सही रहेगा। मतलब इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरी एंड तक देखना, तसल्ली हो जाएगी पूरी लेना कौन सा है। देखो भाई, जब आप लैपटॉप लेने जाओगे ना, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है भाई मैं इंटेल का लूं या AMD का लूं। और इंटेल में ये कोर i3, कोर i5, i7 या 4600H, ये है क्या चीज। मतलब दिमाग की बैंड बज जाती है कि लूं कौन सा मैं। तो इस वीडियो को हम पूरा बताएंगे कौन सा किसके लिए सही है। सबसे पहले चीज आती है कि भाई इंटेल या AMD, ये दोनों अपना कंपनी है, इन पे मत जाओ कि इंटेल बढ़िया है AMD, अपनी जगह दोनों बढ़िया है। दूसरी चीज आती है, अब ये प्रोसेसर है क्या भाई। ये प्रोसेसर जो है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर में रटा दिया गया कि CPU से इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये दिमाग, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, अब ये पता चल गया दिमाग क्या है इसका। अब CPU में आते हैं, ये कोर i3 क्या है, i5 क्या है, ये भैया कैटेगरी है इनकी प्रोसेसर की। इसमें क्या होता है, ये i3, i5, i7 सिंपल शब्दों में सेम जनरेशन के कंपेयर करेंगे तो i3 से बेटर होगा i5, उससे बेटर होगा i7। क्यों बेटर होगा, देखो आपको अगर कोई घर बनवाना है तो उस घर बनवाने के लिए आपको चाहिए मजदूर और एक मैनेजर जो उनको हैंडल करेगा। ये प्रोसेसर क्या है, ये उनके मैनेजर है जो हैंडल करेंगे। जो घर बनाएंगे वो मजदूर हैं, जो इन प्रोसेसर के अंदर होती है कोर्स आपका काम करेंगी। तो जिस प्रोसेसर में जितनी ज्यादा कोर, तो उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो जैसे जिस काम को करने के लिए जितने ज्यादा मजदूर लगेंगे, तो उतने ज्यादा मजदूर आपको मिलेंगे काम करने के लिए, तो वो काम उतनी जल्दी खत्म होगा। तो i3 में कितनी कोर, 2 कोर, i5 में 4 कोर और i7 में 6 कोर। ये लैपटॉप के प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप की नहीं। तो इस केस में तो i3 से बेटर i5, क्योंकि उसमें 4 कोर, 4 आदमी काम करने वाले हैं, जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है AMD में। AMD में, अब AMD में क्या सीन है, Ryzen 5 है, Ryzen 7 है, तो इसको आप i5, i7 से कंपेयर ना करो, क्योंकि Ryzen 7 में 3750H प्रोसेसर आता है, तो उसमें 4 कोर हैं। वहीं Ryzen 7 में 4800H आता है, उसमें भैया 8 कोर हैं। तो वो भी डिफरेंस है। अब दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, ये प्रोसेसर के एंड में H और U क्या लग रहा है। तो H प्रोसेसर वो है हाई एंड के प्रोसेसर, जिनमें आप गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग सब कर लो, जिनकी TDP ज्यादा हाई है, जो करंट ज्यादा लेते हैं, जिनकी ताकत ज्यादा है। U वाले प्रोसेसर उनके लिए होते हैं जिनको कम पावर में चलते हैं, 15 वोल्ट में चलते हैं, जिनको की बैटरी बचानी होती है। उन स्टूडेंट के लिए, मतलब कि या फिर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग या जूम की क्लासेस वो कर रहे हैं और लैपटॉप को अपने साथ लेके जा रहे हैं कहीं पे ट्रैवल पे, और उनको जो है बैटरी बचानी है, वो यू वाले प्रोसेसर हो गए आपके। आप सोच रहे होगे कि Ryzen 5 3550H, 3750H या फिर Intel i5 9300H, इनमें कौन सा पावरफुल है भैया। इनमें Intel i5 9300H ज्यादा पावरफुल है। इनमें Intel बाजी मार जाता है इन तीन प्रोसेसर में अगर कंपेयर करोगे। लेकिन यहीं पे Ryzen 5 4600H ज्यादा कोर के साथ आ रहा है, तो सिंगल कोर में तो इंटेल जीतेगा, मतलब एक एक की लड़ाई हो गई, इंटेल जीत गया। और अगर 6 राइजन के आ गए एकदम लड़ने के लिए, तो भैया जीत गया। तो भैया अब बात करते हैं आखिर इनमें से कौन सा किसके लिए सूट करेगा, और इनकी ये कोर थ्रेड में कितनी ताकत है, क्या बवंडर है, ये दिमाग को क्यों बौखला रही हैं। तो भैया जो है ये पहले बता देता हूं सिंपली काम किसके लिए क्या है। अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, आपको जूम क्लासेस करनी है या आपको ऑनलाइन काम प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आपके लैपटॉप में अगर i3 प्रोसेसर भी है ना, तो वो भी काफी है। i3 आपका काम कर देगा। बात है जनरेशन की, जनरेशन भी होती है कि भाई जो जितनी नई जनरेशन वो उतना बेटर होगा। अब ये नहीं i3 आप लेने लगो सेकंड थर्ड जनरेशन का। अब जो जनरेशन चल रही है वो 9th और 10th चल रही है, तो कोशिश करना 9-10 जनरेशन का लिया जाए, वो आपका काम कर देगी। अब जो कि एक थोड़ा मीडियम यूजर है, जो वीडियो एडिटिंग भी, गेमिंग भी या कंप्यूटर साइंस का काम भी या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है और मीडियम, मतलब मीडियम लोड पे काम कर रहा है, उसके लिए i5 बहुत होता है। और जो कि एडवांस काम करते हैं या एडवांस गेमिंग, एडवांस एडिटिंग, मतलब थोड़ा एडवांस है, उनको i7 तो चाहिए या उससे ऊपर के प्रोसेसर चाहिए। तो अब बात करते हैं भैया ये राइजन का क्या सीन है और ये राइजन कैसे है। राइजन तो भैया राइजन जनरली 5 सीरीज है। 5 में 3550H भी आता है, 3750 आता है। स्पेसिफिकेशन गूगल पे भी देख लोगे, यहां भी लिख दी। अब इनका कंपैरिजन प्रॉपर वाला दिखाएंगे। अब इनका प्रॉपरली कंपेयर करते हैं। जैसे आपको एक घर बनवाना है, वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं।
तो कौन जल्दी बनाएगा, 4 आदमी या 6 आदमी? तो जिसमें जितनी ज्यादा कोर उतना बढ़िया प्रोसेसर, बात क्लियर। अब भैया एक चीज होती है, अब आपको नोटबुक पे काम करवाना है कि नोटबुक पे जैसे ये कॉपी पेन है, ठीक है, ये मैंने कॉपी ले ली और मेरे को इस पे कुछ लिखना है। चाहे मेरे पास 10 कोर भी हैं, 10 आदमी भी हैं, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही आदमी लिख सकता है ना इस कॉपी पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिन पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही कोर करती है, तो उस केस में वो कोर, मतलब वो आदमी की स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब इस पे काम करना है, इस पे लिखना है, तो इस पे जो है ना, जो लिख रहा है उसकी स्पीड में सबसे ज्यादा दम हो कि वो फटाफट ऐसे कर देगा, खत्म, इतनी जल्दी कर देगा। तो उस केस में देखते हैं सिंगल कोर, मतलब एक बंदा किसका ज्यादा सबसे ताकतवर है। तो उस केस में क्या आता है भाई, AMD की जो है ना, अभी तक प्रोसेसर 5 गीगाहर्ट्ज को क्रॉस नहीं कर पाए, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड नहीं क्रॉस करी है। वहीं पे जैसे इंटेल का है, इंटेल की अगर एक एक में लड़ाई हो जाए ना AMD से सेम बजट में, तो भाई इंटेल फोड़ देगा। सेम बजट में ऐसे भी प्रोसेसर हैं जैसे Ryzen 5 4600 है, जिसमें सेम बजट में i5 के बजट में जो आ रहे हैं 6 कोर आ रही हैं, मतलब AMD 6 आदमी लेके आया और इंटेल 4 आदमी लेके आया, तो लड़ाई हुई तो भैया 6 ने 4 को पीट दिया, कहानी खत्म होगी। अब बात करते हैं अगर एक एक की उन 6 में से एक जो सबसे बड़ा बाहुबली है, उसका बाइसेप है 16 इंच का, वो बस 16 इंच या वो 50 किलो तक ही वेट उठा सकता है, वो 50 किलो के आदमी को उठा के फेंक देगा। वहीं पे इंटेल का आया सिंगल में, हाँ जा मैं देखूंगा तुझे, बेशक मेरे पास आदमी 4 हैं, लेकिन मेरा जो एक आदमी है ना, वो एक आदमी एक एक की लड़ाई हो जाए तो सवे फोड़ देगा। उसका बाइसेप 18 इंच का, लड़ने आ गया पूरा बॉडी बिल्डर बाउंसर टाइप, तो वहां भैया जीत जाता है इंटेल के जो है ना, जो प्रोसेसर आ रहे हैं नए 10th जनरेशन के। तो जैसे कि आपका काम हुआ अडोब आफ्टर इफेक्ट या अडोब फोटोशॉप, जो सिर्फ उनको चाहे 10 कोर भी दे दो, वो एक ही कोर यूज करेंगे। और कुछ गेम भी ऐसे होते हैं, तो वहां पे कौन सा काम आएगा, वहां इंटेल का प्रोसेसर बाजी मार जाता है, उसकी लेटेंसी भी कम होती है। तो उस केस में आप ऐसा प्रोसेसर देखो जिसकी सिंगल कोर पे ज्यादा परफॉर्मेंस हो। अब वही काम है आपका वीडियो एडिटिंग मांगती है भाई मुझे तो ज्यादा कोर दो, मुझे ज्यादा चाहिए। तो उस केस में भाई आप लो AMD का प्रोसेसर, सेम बजट में AMD Ryzen 5 4600H दे देता है, जिसकी 6 कोर 12 थ्रेड हैं, या Ryzen 7 4800H दे देता है। तो किसको क्या लेना चाहिए, बेसिक वालों को तो भैया अपना i3 ले लो या Ryzen 5 3550H ले लो, काम चल जाएगा। थोड़े एडवांस हो, मीडियम टाइप कर रहे हो, i5 ले लो या Ryzen 5 3550H, Ryzen 5 4600H ले लो, काम चल जाएगा। अगर आप एडवांस लेवल के हो और अगर आपको मल्टीपल कोर का काम है, वीडियो एडिटिंग या इस टाइप का, तो आप लो Ryzen 7 4800H। और अगर आप गेमर जो है, कुछ गेम्स होते हैं जो सारी कोर यूटिलाइज करते हैं, वरना ज्यादातर गेम सिंगल कोर पे रन करते हैं, कि मतलब कोर सारी यूज करते हैं, पर बेसिकली उन्हें सिंगल कोर से ज्यादा बूस्ट लेते हैं, कि उनको बूस्ट चाहिए, उनको सिंगल कोर को पूरी लिमिट तक लेके जाना है, पूरा लड़ना है, तो भाई वो इंटेल को फेवर करते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। Ryzen भी सही निकाल रहा है, वो भी सही निकाल रहा है। तो जो यू के हैं वो अल्ट्रा लो पावर है, वो आपके मेनली भैया काम आएंगे किस चीज में, वो आपके काम आएंगे बैटरी बचाने में। एच वाले वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर गेमिंग या फिर ब्लेंडर या ऑटोकैड, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो अब लेना किसका, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो आते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को Ryzen 5 के 3550H ले लो या Ryzen 5 4600H ले लो, जो इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो वो ले लो, ठीक है, इंजीनियरिंग का वहां चल जाएगा। जो गेमिंग है, जो प्रो लेवल के हैं, वो आप भैया i5 या i7 देखो, i7 10 जनरेशन के बहुत सही प्रोसेसर आए हैं, आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे, ठीक है। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन में अब जो Zephyrus वगैरह लैपटॉप निकले हैं G15 जिनमें 4800H है, इतनी कोर है, वो उस पर फोकस करें। म्यूजिक प्रोडक्शन में भी सिंगल कोर का यूज होता है। और भैया इनमें से बैटरी बैकअप कौन से देंगे, जितनी ज्यादा कोर, मतलब आपके पास जितने आदमी काम करने को, भैया उन्हें एनर्जी भी तो उतनी चाहिए, उतना ही आप खाना दोगे, उन्हें रखोगे, उनकी उतनी सैलरी दोगे, तो उतनी वो भैया बैटरी पिएंगे, उतने ही आपको लैपटॉप को जल्दी डाउन करेंगे। तो उस केस में आप अपने लैपटॉप का बैकअप भी देखें।